बलूचिस्तान हो, उसके बारे में अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। फैसला अभी होने जा रहा है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हो, पार्लिमानी कमेटी हो, उसकी मीटिंग बुलाई जाए तो उसमें जाके फिर बात होती है। ठीक। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अभी मीटिंग भी मिली भी नहीं है, वो अभी बैठी भी नहीं है, और एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अपनी पॉलिसी लाइन दे दे कि हमने तो इस रास्ते पे चलना है, तो फिर मुझे बताइए यहाँ पर अब किसके कांधे पे बोझ आता है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इररिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इसका मुजाहिरा कर रहा है? ठीक। तो अगर ये कहूं, अभी इससे पहले इन्होंने बात की, ये टेररिज्म तो जब एपीएस का वाकया हो गया था और 150 बच्चों को शहीद कर दिया गया, तो उससे जायद बच्चों को, तो ज़रब अज़ब हुआ, रद्दुल फसाद हुआ। उसके बाद फिर एक लंबे कोर्स ऑफ एक्शन के बाद, एक लंबी जद्दोजहद से गुजरने के बाद कितने हजारों लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, अपने घर बार छोड़कर उनको ऑपरेशन की वजह से जाना पड़ा। फिर अमन बहाल भी हुआ और मुल्क के चारों कोनों में अमन के झंडे लहराए गए। ठीक। ये दोबारा टेररिज्म को स्वात के रास्ते और काशगर के रास्ते जुनूबी वजीरिस्तान में ये कौन लेकर आया है? क्या ये पीटीआई की हुकूमत नहीं थी? 5,000 खानदानों को यहाँ पर दोबारा आबाद नहीं किया गया था? 5,000 फैमिलीज मीन्स कितने नंबर के लोग हो जाते हैं? ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और बाकायदा वो लोग जो वांटेड लोग थे, उनको यहाँ पर दोबारा लाया गया। तो ये तो इंपोर्ट करके लाए हैं। इन्होंने तो माजी में खुद ये कहा था कि हम इनको दफ्तर भी देते हैं, घर भी देते हैं, लॉजिस्टिक भी देते हैं, मतलब सारी सपोर्ट देते हैं। लेकिन खान साहब, तो खान साहब इस तरह तो आपके लीडर्स भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। आपके अपने इस पर मौजूदा वजीर आजम माजी में बयान दे चुके हैं कि जनाब हमारे पे तो कम से कम हमले मत करें, मतलब पंजाब के ऊपर तो हमले मत करें। ये तो आपके लीडर भी बयान इस तरह के दे चुके हैं। गलतियां तो सबकी तरफ से मेरे लीडर के बयान को आप उठा के देख लें कि उसका कॉन्टेस्ट क्या है। मंसूर भाई, आधी आयत हम जब भी पढ़ेंगे उसका तर्जुमा गलत ही निकलता है। हम तो ये कहते हैं कि पीटीआई के और इनके मरासम जो हैं वो पहले दिन से ही मशकूक हैं। अगर यही बात थी तो आज देख लें कि अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी भी नहीं है और अली अमीन साहब ने अपना अलग रास्ता दे दिया है। आप फिर भी देख लें, हम नहीं कहते, मैं तो फिर भी कहता हूं कि जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं सबको एक साथ बैठना चाहिए। नहीं खान जब जंगल में आग लग जाती है, मैं दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जाहिर बात है अभी गंडापुर साहब जो हैं वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं सारे मामले के अंदर। मैं दोबारा ये कहूंगा, मैं अगर वो ये राय रखते हैं कि भाई इस तरह करने से चीज़ें एस्केलेट कर जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर की एक से तो है, वो उसकी एक इंपॉर्टेंस तो है, आप उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपने ईस्टर्न फ्रंट पे अगर इंडिया है, वहां पे वाघा के ऊपर वो बॉर्डर एरिया अगर हॉट होता है, तो मरियम नवाज बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आपको उनसे राय लेनी पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन वो है चीफ मिनिस्टर। अली अमीन गंडापुर की या पीटीआई की जो स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ इससे ज्यादा इसमें मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। मेरा सूबा है, मैं इनकी मोस्टली सारी जो लीडरशिप है वो मेरे सूबे से, ठीक है, और मैं जानता हूं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बख्शी कराना चाहते हैं, अपने ताल्लुकात उनके साथ बनाना चाहते हैं कि ये महफूज रहें, बाकी सारा मुल्क जाए भाड़ में। ठीक। इस तरह नहीं होता, इस तरह हो नहीं सकता। अभी कोई पॉलिसी बनी है? नहीं बनी। मैं समझ गया। तो कल आपका एतराज ये है कि पहले ये बात क्यों की है। मैं आपका एतराज, हाँ, आपका एतराज, ये लोग अपने मरासम वहां पर, ये अपने मरासम वहां पर ठीक रखना चाहते हैं।